अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक जो है वो गोल्ड तकरीबन अनचेंज ही क्लोज हुआ है। ये जो वीकली दोजी कैंडल है इससे आपको पता चल रहा होगा। अगर हम कल की बात करें तो कल हमारे सामने जो कोर पीसीआई नंबर्स थे उनमें मंथली बेसिस पर तो हमें इंक्रीज नज़र आया, बट ईयरली बेसिस पर हमें उनमें डिक्रीज नज़र आया। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इन नंबर्स के बाद गोल्ड जो था वो तकरीबन अपनी सिमिलर जो रेंज था उसी में ही ट्रेड करता रहा, यानी डाटा का कोई खास इम्पैक्ट हमें कल नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो फोकस था वो एफओएमसी पर शिफ्ट हो चुका था, जो फाइनली अब नेक्स्ट वीक ड्यू है। उसके बाद ही अब हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो किसी साइड पर निकलेगा या किसी साइड की डायरेक्शन पकड़ेगा। अगर हम चार्ट पर देखें तो गोल्ड में हमें जो एक रैली नजर आई है, याद रखिएगा कि वो इसी बेस पर है कि फेड अब जो है वो रेट हाइक को लेकर स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। और फेड का जो मेन टारगेट था वो भी यही था कि इन्फ्लेशन को जो है वो कूल डाउन करना है। इसलिए अब फेड जो है वो रेट हाइक के पेस को स्लो कर सकता है, यानी फेड जो 75 बीपीएस के हेल्थी रेट हाइक कर रहा था पास्ट में, तो उससे रीट्रेट होकर फेड जो है वो स्मॉल हाइक की तरफ जो है वो आ सकता है। अगर हम इस दफा की फोरकास्ट की बात करें तो मार्केट 25 बीपीएस की फोरकास्ट कर रही है, यानी अब वेडनेसडे को फेड जो है वो 75 बीपीएस का रेट हाइक कर सकता है। और अगर ऐसा करता है फेड तो ये जो चीज़ होगी ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट कर चुकी होगी। तो ये चीज़ फिर उसको एज ए पॉजिटिव मार्केट ले सकती है, अनटिल आप कह सकते हैं कि फेड जो है वो कोई सरप्राइज ना दे दे, यानी 50 बीपीएस रेट हाइक कर दे। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि मार्केट के लिए फिर नेगेटिव हो सकती है, कि क्योंकि मार्केट इसको डिस्काउंट नहीं किया, मार्केट जो है वो 25 बीपीएस को यानी उसकी होप कर रही है। इसके साथ साथ डॉट प्लॉट और फेड चेयरमैन पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो क्या टून अपनाते हैं वो भी आपको पता है कि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, सिर्फ रेट हाइक ही नहीं होता। मजीद हम वेडनेसडे की वीडियो में अपनी फाइनल कॉल भी देंगे कि फेड जो रेट हाइक कर सकता है वो कौन सा, यानी कि हमारी फाइनल जो व्यू है वो क्या है। बहरहाल ओवरऑल में आपको एक जो चीज़ होती है, यानी कि एक खुलासा आप कह लें, तो वो यही है कि फेड अगर स्लो डाउन होता है, डोविश होता है, तो ये चीज़ गोल्ड में मजीद आप कह सकते हैं कि अपसाइड या रैली का बाइस बन सकती है। और अगर दूसरी साइड पर अगर फेड स्लो डाउन नहीं होता और हाकिश टून ही अपनाता है फिलहाल, यानी कि अभी भी वो कहता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन पर, हमारी जो इन्फ्लेशन के साथ जो हमारी एक वार चल रही है उस पर अभी हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ या वो काम डन नहीं हुआ, तो ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में हेल्थी करेक्शन का बायस भी बन सकती है। तो इन तमाम न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं कि चार्ट पे क्या सूरत हाल है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा और उनके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यह है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो जर्मन के जीडीपी नंबर्स हैं, इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस सेशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है 8 पीएम पर। तो ट्यूसडे को ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से आप कह सकते हैं कि मेन हमारे जो एक्शन हैं वो स्टार्ट होंगे, और वेडनेसडे हमारा मेन डे रहेगा। क्यों, वो हम देख लेते हैं। अगर हम डाटा वाइज देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं,
उसके बाद एडीपी नंबर्स हैं यूएस के, और 8 पीएम पर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। अमूमन ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनका इम्पैक्ट अच्छा हमें मार्केट पर नज़र आता है, लेकिन उस दिन आप कह सकते हैं कि लिमिटेड जो इम्पैक्ट है वो इनका हमें नज़र आ सकता है। क्यों? कि उसी दिन फिर 12 एएम पर एफओएमसी है, यानी सबसे पहले 12 एएम पर हमारे सामने एफओएमसी स्टेटमेंट और इंटरेस्ट रेट आएगा। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 4.50 से इस दफ़ा 4.75 है, यानी 25 बीपीएस की जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। उसके बाद 12:30 एम पर फेड चेयरमैन जो है वो पावल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। और आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एफओएमसी में यही चीज़ रहती है कि फेड चेयरमैन क्या स्टांस जो है वो अपनाते हैं। उसके बाद आ जाए थर्सडे पे जी। थर्सडे थर्सडे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें नज़र आ रहा है। क्यों? सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट है। उसके साथ साथ फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की भी मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट है। तो इस थर्सडे दो मेजर सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसलिए इस थर्सडे को भी आप कह सकते हैं कि ये थर्सडे जो है वो सुपर थर्सडे हो सकता है। इसके साथ साथ यूएस का कुछ डाटा है जिसमें बिल्डिंग परमिट और जॉबलेस क्लेम्स वगैरह हैं, और ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो वेडनेसडे के साथ थर्सडे भी जो है, और थर्सडे के साथ फ्राइडे भी आपका एक्शन डे रहेगा। क्यों? कि फ्राइडे को हमारे सामने नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एवरेज आर्ली अर्निंग्स है, और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स भी हैं। तो डाटा वाइज नेक्स्ट वीक फुल थ्रिल आप कह सकते हैं कि होगा। तो काफ़ी आपने एहतियात करनी है, काफ़ी कॉशियस रहना है, और बगैर एसल आपने नेक्स्ट वीक बिल्कुल नहीं चलना। तो चलते हैं जी चार्ट पर। पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। गोल्ड के बाद हम सिल्वर और क्रूड ऑयल पर भी सरसरी नज़र डाल लेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब इस पर हमारा व्यू चेंज नहीं है। क्यों? अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी मोर और लेस इस वीक मार्केट अपनी उसी रेंज में ही रही है, यानी कि कोई खास मूवमेंट हुई नहीं। तो इसलिए हमारा जो व्यू है वो अनचेंज ही है। क्या व्यू था हमारा वो हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा व्यू ये था डॉलर इंडेक्स में कि जब तक ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये लो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, क्लोजिंग बेस पर, तो हमारा व्यू इसमें अपसाइड का रहेगा। फर्स्ट जो इसका है वो 103.50 के आसपास है, और इसके ऊपर फिर आप कह सकते हैं कि 105 की तरफ डॉलर इंडेक्स जा सकता है, जब तक इसका ये लो ब्रेक नहीं होता। ये अगर लो ब्रेक हो गया तो फिर हमारा व्यू जो है वो इसमें डाउन साइड का होगा। फिर आपको ये 100, 99 और इवन 98 तक के भी लो दिखा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका फिलहाल वीक ही है। ये मैंने पहले भी उस दिन क्लियर की थी बात कि ट्रेंड इसका फिलहाल वीक ही है, लेकिन हम यहाँ से एक बाउंस देख रहे हैं जब तक ये हमारा लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है जी, लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम मजीद इसमें डाउन साइड देखेंगे। अब हम चलते हैं जी 10 ईयर यील्ड्स पर। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, गोल्ड की जो मेन रिवाइवल जिसे हम कहते हैं। तो इन्होंने भी, हमारा व्यू यही था कि जब इन्होंने ब्रेक इन किया था दोबारा से, और इस हमारी शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक किया था इसी वीक के स्टार्ट में, तो हमारा व्यू ये था कि अपसाइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें ज़्यादा मूवमेंट इस वीक नज़र नहीं आई। 350 के आसपास ये क्लोज हुई हैं। तो जब तक ये भी अपने इस लो को ब्रेक नहीं करती तो ये 360 और 370 की तरफ जा सकती हैं इस अपनी ट्रेंड लाइन तक। इसके ब्रेकआउट पर फिर हम देखेंगे कि अच्छा अपसाइड नज़र आएगा। ऑन अदर साइड, अगर ये अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो इनमें में मजीद हमें डाउन साइड नज़र आएगा 320 और 3% की तरफ, जो कि गोल्ड में एक रैली का बायस बनेगा। यानी अगर ये डाउन साइड पर जाती हैं 3% की तरफ तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर ये 360, 370 या 390 की तरफ जाती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। फिर गोल्ड हमें करेक्शन करता नज़र आएगा। फिलहाल ट्रेंड इनका जो है वो वीक ही चल रहा है।
अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। यह है जी गोल्ड का चार्ट। पहले मैं रिकॉल करूं कि प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था। अब अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5 मोर और लेस सेम ही है, मार्केट ने अपनी रेंज ही नहीं ब्रेक की, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वीकली वीडियो में भी और वेडनेसडे की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जब तक मार्केट 1920 के नीचे क्लोज नहीं करती तो मार्केट में जो हमारा टिल्ट है वो अपसाइड पर रहेगा। अब इसी में आप देख लें, कल इंट्राडे की वीडियो में हमारी बात भी हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे लगता है कि ये एरिया जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि लगने पे नहीं जाना। जब तक ये इंटैक्ट है आपने उस पर ट्रेड करनी है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक आप उस पर बाय कर सकते हैं। तो कल भी मार्केट ने एक दो दफा वहीं से ही बाउंस लिया है। अगर आप देखें तो कल भी 19 20 17 का एरिया मैंने आपको बताया हुआ है, उसी एरिया से ही मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। तो इमीडिएट जो ट्रेडिंग एरिया है वो यही रहेगा आपके लिए, 1940-50 का जो एरिया अपर साइड पर, और नीचे 1920-17 का एरिया, ठीक है। यही हमारी लास्ट वीक भी बात हुई थी कि इस एरिया में अगर मार्केट रेंज करती है तो आपने इस एरिया में बाय सेल करना है। अपर साइड पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लास्ट वीक भी मुझे लगता था, अगर हम देखें फिर लगने की बात आ जाएगी, माइंड ना कीजिएगा इस चीज़ को। तो एक 1960, ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट चली आए, लेकिन इस दफ़ा भी मार्केट 1950 के आसपास से डाउन आ गई, यहाँ तक नहीं गई। तो ये हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया है ये अभी भी इंटैक्ट है। अगर मैं आपने दिखाया था ये चीज़, आप देखें यहाँ से मार्केट डाउन आई, फिर एक ये चीज़, तो इसलिए 1960 से 65 को जो एरिया है, एग्जैक्ट एरिया 1958 से 65 का जोन है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इसके ऊपर अगर गोल्ड गया तो फिर हम कह सकते हैं कि 1990 और 2000 की तरफ जाएगा, वरना यहाँ से हमारा यही है कि ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू करे, ठीक है। उससे पहले 1950 से ही वो थोड़ा सा आ गई है तो वो अलहदा बात है, लेकिन हमारा व्यू यहाँ से था। डाउन साइड पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1920 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो ये आपका 1900 के आसपास तक आ सकता है, और इवन फिर आप कह सकते हैं कि 1870-80 का जो एरिया है वहां तक भी प्राइस आपकी आ सकती है। यानी कि ये एक चीज़ में आपको ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लेंगे ये, ठीक है, तो ये भी आप किसी जोन में आपको मिल रही होगी 1902 1900 के एरिया में, ठीक है। इसके नीचे फिर अगर मार्केट आएगी तो ये जो हमारा वीकली सपोर्ट है 1870-80 का, ये फिर इसको होल्ड कर सकेगा। तो जब तक ये हमारा वीकली सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो जोन है ये चीज़, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये यानी मार्केट आए ये, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो गोल्ड है वो वीक जोन में इंटर हो गया है, ठीक है। वरना इसमें जो है अपसाइड का टिल्ट जो है वो बरकरार रहेगा। तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड में, उसके बाद फिर हम सिल्वर और क्रूड ऑयल को भी एक सरसरी नज़र डाल लेंगे। रेजिस्टेंस रहेगी वीकली हमारी इस दफ़ा गोल्ड में सेम ही है, 1965 की। इसके ऊपर गोल्ड आपका 1980 और 2000 तक जा सकता है। सपोर्ट रहेगी हमारी सेम $1870 की। अगर गोल्ड 1870 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1850 और 1825-30 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर पर। यह है जी सिल्वर का डेली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिल्वर ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है इस जोन को ब्रेक करने की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रही। कौन सा जोन है? ये है 2430 से 2450 का जोन, ठीक है जी। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, ये सिल्वर ब्रेक करेगी तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर फिर आपकी 25-30 और $26 की तरफ फिर जा सकती है। लेकिन उससे पहले सिल्वर को ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है 24-30-50 का, इसको ब्रेक करना होगा। ऑन लोअर साइड अगर सिल्वर आपकी इस ट्रेंड लाइन या इस लो को ब्रेक करती है, यानी कि $23 के नीचे क्लोज देती है, तो सिल्वर आपकी $22 और इवन $21 तक जा सकती है। मुख्तसरन ये है कि इसके अंदर अंदर यहाँ से आप सेल, ठीक है जी, यहाँ से बाय, ओके हो गया जी। ब्रेकआउट पर फिर आप
डाउन साइड पर इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपर साइड पर इस चीज़ को। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं जी यूएस आयल पर। तो ये है जी यूएस आयल 7930 के आसपास क्लोजिंग दी है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है 82 से 8250 के दरमियान, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसको ब्रेक करेगा तो ही हमें आप कह सकते हैं कि एक फ्रेश अपसाइड नजर आएगा। इसलिए ये आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया बरकरार है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जो आपका क्रूड ऑयल है वो 87, 89 और 93 के आसपास तक जा सकता है। ऑन लोअर साइड दोबारा से सपोर्ट एरिया आपके पास 7550 या 75 का है। इसके नीचे क्रूड ऑयल दोबारा से 73 और 70 तक जा सकता है। तो सेम स्टोरी है सिल्वर वाली इसमें, ठीक है जी। यहाँ से सेल, यहाँ से बाय विद एसएल, ठीक है जी। ब्रेकआउट पर अपर साइड पर आप इस चीज को फॉलो करेंगे और लोअर साइड पर इस चीज को। ठीक हो गया जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम मंडे को आपसे मुलाकात होगी।